नमस्कार साथियों, मैं उमेश माशा और आप देख रहे हैं उमेश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंगरौली। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सिंगरौली में जो लगातार हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, उससे लोगों को क्या जानना चाहिए और किस तरह का समाधान होना चाहिए। कहीं तो एक्सीडेंट होता है तो लाश रोड पे रख के रोड जाम कर देते हैं, ये भी गलत तरीका है। लेकिन इससे क्या अच्छा सोल्यूशन निकलेगा, हमारे साथ जुड़ गए हैं कमलेश शाह जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और उनसे बेहतर जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। नमस्कार कमलेश जी, और आपसे आज जानना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए जो। नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि आने वाला जो ये समय है और जो अपना ये समय चल रहा है बहुत ही दर्दनाक है। इस समय अगर रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है जी तो लोग वहाँ पे उसकी सहायता करने की बजाय उसमें एंटरटेनमेंट करने लगते हैं, लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आज अगर ये है तो कल मेरा भी कोई होगा। अगर इस भावना से देखें तो रोड में कोई एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट हो भी मान लीजिए तो वो उसकी ऑन स्पॉट मृत्यु न हो। ऑन स्पॉट मतलब कि दर्दनाक मौत उसकी न हो, हॉस्पिटल तो पहुंची जाए कम से कम। तो लोग हॉस्पिटल पहुंचाने से, इस तरह का काम करने से लोग डरते क्यों हैं, ये भी तो सवाल है। डरते इससे हमारी जो न्याय व्यवस्था है और सबसे बड़ी पुलिस की प्रताड़ना है। आज सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी इतनी चरम पे है, लोग बेकार है। मान लीजिए कोई प्लांट जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो अगर उसको ले जाना चाहे भी मन से तो ये पुलिस की प्रताड़ना और उसके कागजी कार्रवाई से लोग इससे दूरी बनाने लगते हैं कि कौन इनके पचड़े में फंसे, कहाँ गवाही होगी, कब सुनवाई होगी। फिर पुलिस वाले बोलेंगे कि तुमने ही मार के उसका एक्सीडेंट करके ले आए, अब वो कहाँ से उसमें प्रमाणित करे कि मैं नहीं मारा हूँ। तो इन सब से बचने के लिए ही लोग कल्टी काटते हैं, मतलब किनारा बंद करते हैं। और ये अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि रोड पे जो लाश लेके रख के और विरोध करते हैं, और जो कि गलत तरीके से विरोध करते हैं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। रोड को जाम करना एक आपराधिक मामला हो जाता है। लेकिन ऐसा न हो, इसके लिए क्या हो सकता है। इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से, बहुत बड़ी अच्छी बात आपने कही है, आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार हमारी जिले की राजनीतिक व्यवस्था और यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था है। जी जी। सबसे बड़ी व्यवस्था हमारी जिले की व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है। इसमें सुधार की बहुत ही ज़रूरत है और आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। इसका मैं आपको 2-3 उदाहरण बताऊंगा। अभी कुछ समय पहले की बात है, यहाँ पे उपखंड अधिकारी ऋषि पवार जी थे। एक विश्वकर्मा के लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। उधर से बरगवा तरफ से एक खाद्यान्न गाड़ी आ रही थी और ये लोग भाई एवं रास्ते जा रहे थे और वो पीछे जो लोडिंग किया था उससे उसको चोट लगी और वो स्पॉट हो गया। मैंने ऋषि पवार को कई बार फोन किया, एक बार उनको बताया, फोन उन्होंने उठा लिया। इसके बाद हम उन्हें करीब 10 बार फोन किए, न तो प्रशासन का कोई वहाँ पे आदमी पहुंचा, न ऋषि पवार पहुंचे। इसके बाद रात में जब नो एंट्री खुलना हुआ और जब गाड़ियों का आना शुरू हुआ ट्रांसपोर्टिंग का, कोले का, तो रात में 11 बजे वहाँ से रोड को खाली करा दिया गया, उसको समझा बुझा के। और उसके पहले लोगों की जान की किसी को फिक्र नहीं थी। एक बॉडी रोड पे रख के पूरा रोड जाम था और आपका बरगवा रेलवे स्टेशन से लेके परसौना तक पूरा रोड जाम था। इसके लिए सबसे बड़ी दुविधा, व्यथा कहेंगे तो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, और उससे भी अगर लचर व्यवस्था है तो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, जो कि हमारे राजनीतिक जो चुन के आते हैं ये सच को सच नहीं कह सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात। तो इसमें दो फैक्ट हम निकालेंगे जो घटना होती है। पहला फैक्ट ये है कि जिस रोड में बड़ी वाहन नहीं चलनी चाहिए, प्रशासन
अवैध रूप से उस रोड में बड़ी वाहन चलवा रही है, इससे भी दुर्घटना होती है। एकदम सही होती है। और दूसरी बात, अगर दुर्भाग्य के कारण दुर्घटना हो जाती है तो उस ड्राइवर को मारने लगते हैं या गाड़ी मालिक को दबाव बनाते हैं, इसका मुआवजा क्लेम वगैरह जो भी हो, राहत के लिए राहत के लिए राशि जो है उसके लिए विरोध करते हैं और तमाम तरह के गलत काम करते हैं, जनता करती है। तो जनता को भी जानना चाहिए कि यदि हमसे ही कहीं अगर एक्सीडेंट हो जाए तो पहली बात तो मेरा गाड़ी अगर इंश्योरेंस है तो सारा इंश्योरेंस क्लेम होता है। उसके बाद जो है कि इंश्योरेंस आपका भरपाई करेगा, पर जनता उससे नहीं लड़ पाती है और डायरेक्ट जो है कि गलत तरीके से रोड जाम करके और उनसे क्षतिपूर्ति लेने का प्रयास करती है, प्रताड़ित करके। ठीक। तो उसमें क्या होना चाहिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई गरीब व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, उसके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, तो इंश्योरेंस क्लेम इतना देरी से होता है और इतना उसका प्रोसीजर होता है कि अगर उतना करेगा तो अगर पीड़ित व्यक्ति के पास पैसा ना हो तो दुर्घटना और हो जाएगी। तो इसके लिए क्या सलूशन होना चाहिए? इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होती है जी जी उसको सरल किया जाए। जी। उसका जो मैच्योर प्लान है जिस अनुसार लोग लेते हैं उस प्लान के अनुसार उसकी, जैसे मान लीजिए किसी की गाड़ी जा रही है, आगे वाले को तो मार दी, एक्सीडेंट हो गया, उसको भी चोट आई, सामने वाले को भी चोट आई, तो इंश्योरेंस को तो इतना रहता ही है कि अपनी भी गाड़ी बनेगी, सामने वाले की बनेगी, इनका हाथ पर जो टूटेगा वो उसका भी ट्रीटमेंट होगा। तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो इतना डिले करती है जिससे लोग इससे परेशान होते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी को इसमें चाहिए कि वो ऑन स्पॉट इसका फैसला करे, 15 दिन में क्लियर कर दे। अगर अपने जो भी उनकी जांच एजेंसियां हैं जांच करवा के और उसका गाड़ी बनवा दे, अगले का जो बॉडी डिफेक्टिव हुआ है, जो टप है, उसका इलाज करवा दे, हॉस्पिटल का बिल भर दे। इतनी सी बात लोगों को समझाना है। इसके लिए समाज के वरिष्ठ और जागरूक लोग सामने आए, लोगों को मोटिवेट करें, और ये समाज के होने के नाते एक बहुत बड़ा लोगों का फर्ज भी है, होना भी चाहिए जाग। और समाज में नित्य परिवर्तन और दोष आते रहते हैं, जो आज दोष है कल को नियम बन जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा। यही समाज की सबसे तो मान लीजिए कि अगर 15 दिन के अंदर अगर होता है तो अलग बात है और अच्छा है, लेकिन तत्काल में उनको किस तरह का राहत मिले कि मतलब अगर घायल व्यक्ति हो तो जान बच सकती है। तो हमारा एक मानना है कि अगर मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सिंगरौली में दुर्घटनाएं हुई है, हमें ऐसा लगता है। भले यहाँ के प्रशासन ने रिकॉर्ड मेंटेन ना की हो, अलग बात है, लेकिन इतना बड़ा क्षेत्र ऊर्जाधानी इंडस्ट्रियल एरिया, तो एक राहत कोष होना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए कि अगर ऐसी दुर्घटना होती है तो तत्काल उस कोष से राशि को निकाल कर इलाज तत्काल कराए। इसके बाद क्लेम यदि होता है तो जो पार्टी होती है क्लेम आता है जो इंश्योरेंस का, तो उस पैसे को फिर रिटर्न किया जाए उस कोष में। ऐसा होना चाहिए ताकि सिंगरौली में एक अच्छा सिस्टम जागरूक हो। देखिए, आपने इसके बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। इसके लिए मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि अपने यहाँ 12 पोस्टेड है जी। आप अमलोरी से देख लीजिए, अमलोरी है, निगाही है, जयंत है, दुद्धी चुना है, खड़िया है, ठीक है, बीना है, कृष्णशिला, ब्लॉक 1, ब्लॉक बी, गुर्गी, ठीक है। इन सबों के बीच में से एक जो इसमें से प्रॉफिट होता है, उसमें से यहाँ पे सरकार ने एक गट बनाया था DMF, ठीक है। वो DMF का उपयोग यहाँ पे स्थानीय में करना था। और सबसे बड़ी बात है CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए कमाता हूँ तो 60,000 रुपये मैं यहाँ पे स्थानीय में खर्च करूँगा, 40,000 मैं अपने प्रॉफिट में रखूँगा। ये होता है निगम के सामाजिक दायित्व के अंतर्गत जी। तो यहाँ का पैसा जो बाहर जा रहा है, दूसरे राज्य में जा रहा है, दूसरे जिले में जा रहा है, लोग अपने कुर्ता की चमक दिखाने के लिए यहाँ से उठा के ले जा रहे हैं। यहाँ की निष्क्रिय राजनीतिक व्यवस्था इतना लचर हो चुकी है कि वो उसे रोकने में असमर्थ है, तो देख के ताली बजा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात गलत है। CSR से और DMF का पैसा यहाँ के स्थानीय लोगों में खर्च होना चाहिए। जिस तरह हमारा जो ट्रामा सेंटर बना, नाम तो इसका आपने देखा ट्रामा सेंटर, देखिए बनारस में बना है,
ट्रामा सेंटर का मतलब है कि ऑन स्पॉट जिसका एक्सीडेंट होता है उसको वहाँ पे ले आइए, एक घंटे में उसका इलाज होगा। लेकिन अपने यहाँ इसके पूरे विपरीत है, और जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी यहाँ की जिला प्रशासन और यहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाओं की है, जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। तो बहुत बड़ी बात आपने कही। इसके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि डीएमएफ का जो फंड है और सीएसआर का जो फंड है उसको एक निश्चित में रखा जाए। जैसे एक कोष होता है भुखमरी, जिसका कोई हिसाब नहीं होता। आप देखेंगे तो विधायक के पास अलग फंड होता है, सांसद के पास अलग फंड होता है, मंत्री के पास अलग होता है, मुख्यमंत्री के पास अलग होता है, और प्रधानमंत्री के पास अलग होता है, जिले के कलेक्टर के पास अलग होता है। इस पैसे का कोई हिसाब नहीं होता है। इसका भुखमरी का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति भूख से न मरे। लेकिन इस फंड का कोई उपयोग नहीं हुआ आज तक। आप बता दीजिए, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अभी तक किसको मिला है ये फंड? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात कही। और रही बात अभी कुछ दिन पहले हम लोग अपील किए थे आशा साकेत जो कैंसर से मरी थी, कई बार उसके परिवार कलेक्टर के पास गए, नेता के पास गए, कोई संतोषजनक उनसे राहत नहीं मिली। तो वो कहीं ना कहीं सिंगरौली में इतना इंडस्ट्री के एरिया है, खदानें हैं, पावर प्लांट है, तो सिर्फ यहाँ की जनता को धूल खाने के लिए छोड़ दिया गया है। बाकी यहाँ के स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि एक एनजीटी का रिपोर्ट भी आया था कि सिंगरौली में दिल्ली से 3 गुना ज़्यादा पोल्यूशन है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो प्रशासनिक व्यवस्था है और यहाँ पे जो जिले के वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो सिर्फ एक, जैसे यहाँ पे बहुत पहले ये था, यहाँ पे कह सकते हैं काला पानी, लोग इसको काला पानी कहते थे। उसी तरह यहाँ और जिले से जो अधिकारी आते हैं वो अपने को ये समझ के आते हैं कि यहाँ पे कामधेनु गाय है और इसको जितना मन हो उतना दूध लो सारे को। यहाँ पे सिर्फ उनका धन उगाही का काम करते हैं। ये हमारे और आपके लिए नहीं आते हैं। आप देख लीजिए, और जिलों में देख लीजिए, और राज्यों में देख लीजिए, जिले के चाहे डीएम हो, चाहे आपके एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे आपके अपर कलेक्टर हो, संयुक्त कलेक्टर हो, चाहे कलेक्टर हो, ये सरकारी आवास में रहते हैं। ठीक है, आपकी अगर लाइट कटती है तो उनकी भी लाइट कटती है। लेकिन यहाँ पे उसके ठीक विपरीत है। यहाँ तो है कि भैया कामधेनु गाय दूध दे रही है, जल्दी से दूध लो, जितना जूते बने, कब ऊपर का बुलावा आ जाएगा कि यहाँ से बोरिया बन जाएंगे। तो ये हमारे लिए नहीं है। इस पे पर्दा उठाना होगा, लोगों को जागृत करना होगा। आप देखे होंगे कि यूपी सरकार ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि अगर प्रशासन कार्यवाही नहीं कर रही है तो आप उसके भरोसे मत रहो, आप सक्षम हो। आप देखे होंगे ये व्यवस्था हमारे जिले में ये गांठ बांध ली गई है कि लोग कैसे मर रहे हैं इनसे कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ धन उगाही से मतलब है। आप देख लीजिए, चाहे आपका राजस्व विभाग हो, चाहे प्रशासनिक विभाग हो, चाहे आप जिले के किसी भी कार्यालय में चले जाइए, बिना आपको पैसा दिए आपका काम नहीं हो सकता है। ये सिंगरौली जिले की सच्चाई है और हमारे जनप्रतिनिधियों की सबसे बड़ी उदासीनता है। आप देखेंगे कि सिंगरौली जिले में करीब 15 आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक जिला के कलेक्टर जो अरुण कुमार परमार थे, ये सार्वजनिक नहीं कर पाए कि कितने लोग यहाँ के स्थानीय हैं और कितने बाहरी हैं। जबकि इसमें प्राथमिकता होती है कि जिनकी जमीन गई है, जिनका घर गया है, उनके लोगों को लेना है। लेकिन यहाँ पे ठीक उसके विपरीत हो रहा है। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर लोग हैं और यहाँ के लोग ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं और वहाँ से धक्के खा के भगाए जा रहे हैं। तो ये सिंगरौली जिले की सच्चाई है। तो आपने एक अच्छी बात कही कि यहाँ के जो अधिकारी होते हैं जनता के बीच में नहीं रहते हैं, जिनको सरकारी आवास मिला है वहाँ भी नहीं रहते हैं। ये कंपनियों के दिए हुए क्वार्टरों में रहते हैं, इसलिए ये कंपनी के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करते। जनता इसी से परेशान रहती है। एक यही है, ये जिले की सच्चाई है, ये इसमें कोई दो राह नहीं है।
आप तो- देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ी जानकारी हमारे साथ कमलेश जी ने दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको बहुत चीज़ सीखने को मिला है। फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। सभी को नमस्कार।